अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है साइक्लिक ग्रुप्स और उसके जनरेटर। तो साइक्लिक ग्रुप का टॉपिक मैं पहले आपसे शेयर कर चुकी हूँ, उसके ऑर्डर फाइंड करना, लेकिन अभी आज जो हम लोग देखेंगे वो उसका जनरेटर फाइंड करना कि उसका जनरेटर कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं उसकी डेफिनेशन क्या थी। लेट जी बी अ ग्रुप, जी एक ग्रुप है इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग टू जी सच दैट एवरी एलिमेंट इज एक्सप्रेसेबल। जी एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें से हम एक एलिमेंट लेते हैं ए जो बिलोंग करता हो जी से, तो वो जो एक एलिमेंट हम ए लेंगे वो जनरेट करेगा या एक्सप्रेस करेगा बाकी सब एलिमेंट्स को, तो वो क्या होगा, उसका जनरेटर होगा। मतलब कि जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो उसका जनरेटर एक होता है, वो एक जनरेटर से जनरेट होता है, ठीक है। तो इसका क्या है हमारे पास b इक्वल्स टू a पावर n, ये इसकी जेनरिक फॉर्म है, ठीक है, ये इसकी जेनरिक फॉर्म है। देन g इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। तो ये g जो है, अगर ये वाली फॉर्म होगी किसी भी ग्रुप की तो g जो होगा वो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होगा। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑपरेशन अप्लाई करें तो ये हमारे पास उसकी फॉर्म बनती है a पावर n। अगर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हम a को पावर देंगे, ठीक है, जो जनरेटर होगा उसको पावर देते जाएंगे। अगर पावर देने से हमारे पास ग्रुप के सारे एलिमेंट्स आएंगे तो वो उसका जनरेटर होगा, ठीक है। तो n जो है होगा वो बिलोंग करेगा इंटीजर्स से, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसी तरह अगर अंडर एडिटिव ग्रुप ऑपरेशन हम देखें तो हम लोग जो है वो n को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। a इंटू एन जो होगा वो n एलिमेंट, और n एलिमेंट किसका होगा, z का। मतलब कि हम लोग इसमें देखेंगे a को हम लोग n टाइम्स ऐड करें तो हमारे पास आंसर अगर इस ग्रुप के एलिमेंट्स आ जाएं तो इसका मतलब है कि वो इसका जनरेटर है। तो आगे हम प्रॉपर्टीज फाइंड करते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल्स पे जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज क्या है साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। हर साइक्लिक ग्रुप जो है वो एबिलियन होता है, बट एन एबिलियन ग्रुप नीड नॉट बी साइक्लिक। लेकिन हर एबिलियन ग्रुप जो होता है वो साइक्लिक नहीं होता। हर साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होता है लेकिन हर एबिलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं होता, ठीक है। जैसे हमने V4 ग्रुप पढ़ा था, वो एबिलियन तो था लेकिन वो साइक्लिक ग्रुप नहीं था। इसी तरह क्योंकि उसके जनरेटर दो थे, हमारे पास जो साइक्लिक ग्रुप है उसके एक ही जनरेटर होता है। इफ ए जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, अगर ए जो है वो साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है, देन ए इनवर्स इज आल्सो जनरेटर ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो इसका इनवर्स भी उस ग्रुप का जनरेटर होगा। अगर ए जो है वो ग्रुप का जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी ग्रुप का जनरेटर होगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है द ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इज जनरेटर। साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो उसके जनरेटर का और उस ग्रुप का ऑर्डर जो है वो दोनों का सेम होगा। उसी तरह एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज ओनली टू जनरेटर। जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा उसके ओनली टू जनरेटर होंगे। इनफाइनाइट का मतलब कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट हो। हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे देखते हैं कि हम जनरेटर कैसे फाइंड कर सकते हैं साइक्लिक ग्रुप के। तो हमारे पास ये ग्रुप है, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 एलिमेंट्स हैं। मतलब कि इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, 4, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा हमारे पास इस ग्रुप का, 4, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, जितने उसमें एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप का ऑर्डर होता है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें से एक एलिमेंट लेना है। पहले हम फर्स्ट एलिमेंट लेके देखते हैं, ठीक है, आई हम लेके देखते हैं। इसको हमने 4 तक पावर देनी है, ठीक है, जितना उसका ऑर्डर होगा उतने टाइम तक हमने उसको पावर देनी है। तो आई को पहले अगर हम पावर 1 दें तो हमारे पास क्या आएगा, आई, ठीक है। आई को अगर हम पावर 2 दें तो हमारे पास क्या आएगा, आयोटा स्केयर विच इज इक्वल टू -1। हमें पता है आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है। इसी तरह अगर हम आई को पावर 3 दें तो हमारे पास क्या आएगा, आयोटा स्केयर डॉट आयोटा विच इज इक्वल टू -1 इंटू आयोटा माइनस आई, ठीक है। इसी तरह अगर हम आई को पावर 4 दें तो हमारे पास क्या बनेगा, आई स्केयर डॉट आई स्केयर, ये इक्वल हो जाएगा -1 इंटू -1, ये इक्वल होगा 1। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमने आई को 4 तक पावर दी है तो यहाँ पे हमारे पास सारे ग्रुप के सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं। जैसे आई -1 भी इस ग्रुप का एलिमेंट है, माइनस आयोटा भी है और 1 भी है। इसका मतलब है कि इस ग्रुप का जनरेटर क्या होगा, आई, ठीक है, इस ग्रुप का जनरेटर होगा आई। और हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक कि अगर ए जो है वो ग्रुप का जनरेटर है तो ए का इनवर्स भी ग्रुप का जनरेटर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो इस आई का इनवर्स क्या है हमारे पास यहाँ पे इस ग्रुप में -आई, तो इसका मतलब है कि -आई भी इस ग्रुप का जनरेटर है। तो अगर आप 1 से देखें, अगर हम 1 से देखें, 1 को लेके देखते हैं कि जनरेटर है कि नहीं, तो अगर हम 1 को पावर 1 दें तो क्या आएगा, 1,
1 को पावर 2 दे तो क्या आएगा 1, 1 को पावर 3 दे तो क्या आएगा 1। तो इसका मतलब है कि 1 एक ही एलिमेंट को जनरेट कर रहा है, तो इसका मतलब है 1 जनरेटर नहीं हो सकता इस ग्रुप का। इस ग्रुप का जनरेटर क्या है, i और माइनस i, ठीक है। -1 भी नहीं हो सकता। अगर हम -1 को पावर दें 1 तो हमारे पास क्या आएगा -1, -1 को पावर 2 दें तो क्या आएगा 1, -1 को पावर 3 दें तो क्या आ जाएगा फिर से -1 का स्क्वायर इंटू -1 विच इज इक्वल टू -1। तो इस तरह ये जो है ये भी हमारे पास जो है जनरेटर नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम इससे जनरेटर फाइंड कर सकते हैं। तो हमने नेक्स्ट ग्रुप लिया है वो है हमारे पास Z3 ग्रुप, मतलब कि अंडर मॉड्यूलो 3 ग्रुप। हमने पहले जो ग्रुप लिया था वो हमारे पास क्या था, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। तो ये हमारे पास एडिटिव ग्रुप है। हमने इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 0, 1 एंड 2, मतलब कि 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास 3। तो ये एडिटिव ग्रुप है, तो हम लोगों ने इसमें पावर नहीं देनी बल्कि हम लोगों ने इसमें ऐड करना है। मतलब 0 को 1 टाइम ऐड किया तो 0 ही था। 0 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 0 ही रिमाइंडर आएगा। 0 में 0 प्लस किए तो 0 आया, 0 को 3 पे डिवाइड किया तो 0 ही रिमाइंडर आएगा। 0 को 3 टाइम्स किया तो हमारे पास 0 ही आया, 0 को 3 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। इसका मतलब है 0 जो है वो इस ग्रुप का जनरेटर नहीं है, वो सारे एलिमेंट्स को जनरेट नहीं कर रहा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे वो है 1। तो अगर हम 1 को 1 टाइम करें तो 1 ही आएगा हमारे पास। 1 को 2 टाइम ऐड करें, अगर हम 1 को 2 टाइम ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 2। 2 को अगर हम 3 पे डिवाइड करके देखें तो हमारे पास क्या आएगा 0.0618। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 2 ही आता है रिमाइंडर हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग 1 को 3 टाइम्स ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 3। अगर 3 को 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है 0। तो हम देख सकते हैं कि 1, 2 और 0 इस ग्रुप के एलिमेंट्स क्या थे, 0, 1, 2 हमारे पास आ रहे हैं। 0, 1, 2 मतलब 1 हमें सारे ग्रुप्स दे रहा है। इसका मतलब है 1 जो है वो इस ग्रुप का जनरेटर है, ठीक है। 1 जो है वो इस ग्रुप का जनरेटर है। देखना चाहते हैं तो 2 के 2 जनरेटर है कि नहीं। तो अगर हम 2 को 1 टाइम करें तो 2 ही आएगा। 2 में 2 प्लस करें 2 टाइम्स तो हमारे पास क्या आएगा 4 इक्वल्स, अगर 4 को 3 पे डिवाइड करें रिमाइंडर 1 आएगा। 2 को 3 टाइम्स अगर हम लोग ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 6। तो 6 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है 0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2 जो है ये भी जनरेट कर रहा है इस ग्रुप के एलिमेंट्स को 0, 1, 2। तो इसका मतलब है 2 भी जो है वो इस ग्रुप का जनरेटर है, ठीक है। 2 भी जो है ये इस ग्रुप का जनरेटर है। इस ग्रुप के कितने जनरेटर हैं 1 और 2। 1 से भी ये ग्रुप जनरेट हो सकता है और 2 से भी ये ग्रुप जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह हम जनरेटर्स फाइंड कर सकते हैं। हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स कौन से होते हैं हमारे पास a स्क्वायर, a क्यूब और a4, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ इस ग्रुप में a पावर 5 जो होता है वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, ठीक है। इसको हमने सामने रखते हुए हमने इसके जनरेटर्स फाइंड करने हैं। तो e जो है e को तो जितनी भी पावर दें e ही आएगा। तो इसका मतलब है e तो जनरेटर नहीं हो सकता इस ग्रुप का। तो अब हम a से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं a जो है वो जनरेटर है क्या इस ग्रुप का। तो a को पावर दी 1, 5 तक पावर देनी क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स है 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका ऑर्डर क्या है 5। हमने पहले a को पावर 1 दी तो आ गया a को पावर 2 दी आ गया a स्क्वायर, a को पावर 3 दी a क्यूब, a को पावर 4 दी a4 और a को पावर 5 दी। तो हमारे पास क्या आ गया आइडेंटिटी, मतलब कि ये e के इक्वल है। इसका मतलब है जो a है ये इस ग्रुप का क्या है जनरेटर है। a से ये ग्रुप जनरेट हो सकता है, ठीक है। a इस ग्रुप का जनरेटर है, ये सारे एलिमेंट्स जो है वो जनरेट कर रहा है। इसके बाद a स्क्वायर है, a स्क्वायर को हमने पावर दी 1 तो हमारे पास a स्क्वायर आया। a स्क्वायर को पावर दी 2 तो हमारे पास आ गया a पावर 4। a स्क्वायर को पावर दी 3 तो ये आ गया a 6। a स्क्वायर को हमने ब्रेक करके लिखा a पावर 5 डॉट a, तो ये हमारे पास आ गया a, क्योंकि a पावर 5 e के इक्वल है। a स्क्वायर को हमने पावर दी 4 तो हमारे पास a पावर 8 है। इसको ब्रेक करके ऐसे लिखा a पावर 5 डॉट a क्यूब, तो a पावर 5 होता है इक्वल e के। तो हमारे पास आंसर आ गया a क्यूब के इक्वल। उसके बाद हमने लिया a स्क्वायर को पावर दी 5 तो हमारे पास आ गया a पावर 10। इसको हमने ब्रेक किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया e, मतलब कि आइडेंटिटी, क्योंकि हमारे पास a पावर 5 जो है वो e के इक्वल है। इसका मतलब है अगर हम देखें तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास इस ग्रुप में मौजूद हैं। तो इसका मतलब है a स्क्वायर जो है इससे भी ये ग्रुप जो है ये जनरेट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद a क्यूब है। a क्यूब को अगर हम देखें तो a क्यूब को पावर 1 दी तो a क्यूब आ गया। a क्यूब को पावर 2 दी तो हमारे पास क्या आया a पावर 6। इसको ब्रेक करके लिखा तो हमारे पास क्या आ गया a। इसी तरह a क्यूब को पावर 3 दी तो a पावर 9, 9 को ब्रेक करके लिखा a पावर 5 डॉट a पावर 4। a पावर 5 इक्वल होता है e के, तो a पावर 4 आ गया। a क्यूब को पावर 4 दी तो हमारे पास आंसर क्या आया 12, a पावर 12। a पावर 12 को हमने ब्रेक करके लिखा तो हमारे पास a पावर 5 और a पावर 2 आया। ये दोनों e के इक्वल है। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आ गया a स्क्वायर।
ए क्यूब को हम लोगों ने पावर दी 5, तो 5 से हमारे पास आंसर क्या है, पावर 15 जो है उसको हमने ब्रेक करके लिखा, तो हमारे पास ए की 5 टाइम ए पावर 5, ए पावर 5 और ए पावर 5 मतलब के इक्वल ई के। तो इसका मतलब है ए क्यूब जो है इससे भी सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं, तो ए क्यूब जो है ये भी इस ग्रुप का जनरेटर है। ए क्यूब से भी ये ग्रुप जनरेट हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट बचा है वो ए पावर 4। ए पावर 4 को हमने पावर दी 1, तो हमारे पास आ गया ए पावर 4। 2 दी तो ए पावर 8 को ब्रेक करके लिखा, तो हमारे पास आंसर आ गया ए क्यूब। ए पावर 4 को पावर दी 3, तो 12 आया। ए पावर 12 को ब्रेक करके लिखा, तो हमारे पास आंसर आ गया ए स्क्वायर। ए पावर 4 को पावर दी 4, तो 4 × 16 को ब्रेक करके लिखा, तो हमारे पास आ गया ए। इसी तरह ए पावर 4 को पावर दी 5, तो ए पावर 20 इसको ब्रेक करके लिखा, तो हमारे पास आ गया ई। मतलब कि ए पावर 4 जो है ये भी हमें सारे एलिमेंट्स वापस कर रहा है, सारे एलिमेंट्स जनरेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ए पावर 4 भी इस ग्रुप का जनरेटर है। ठीक है, मतलब कि जो साइक्लिक ग्रुप होता है इसमें साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 जो है इसमें हमारे पास ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए पावर 4 ये इन सब से हम लोग ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर साइक्लिक ग्रुप जो है, इफ अ साइक्लिक ग्रुप हैज प्राइम ऑर्डर, अगर किसी साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है, प्राइम का मतलब कि वो सिर्फ खुद पे डिवाइड होता है, वो नंबर जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, अगर ये ऑर्डर होता है किसी ग्रुप साइक्लिक ग्रुप का, तो हमारे पास देन एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इज अ जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप। आइडेंटिटी को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे पास एलिमेंट होंगे वो इस ग्रुप के जनरेटर होंगे। जैसे इस ग्रुप में हम देख सकते हैं सी पावर 5 लिया हमने, यानी कि ई को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को हमने देखा है कि खुद देखा है हमने सॉल्व करके कि वो सारे एलिमेंट्स क्या हैं, इस ग्रुप के जनरेटर हैं। ठीक है, तो ये नोट जो है ये हमारे पास है कि प्राइम ऑर्डर वाला जो ग्रुप होता है साइक्लिक ग्रुप, उसमें सारे एलिमेंट नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स जो होते हैं वो उसके जनरेटर होते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।